अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर पे। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज़ एन एक्सचेंज। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज है ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर बेसिकली क्या है? ये एक्सचेंज होता है किनका, सेगमेंट्स का, किनके दरमियान, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स की अगर हम बात करें उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कलर्ड फुल और कलरलेस श्रंकन लिखा है। ये एग्जांपल बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मेज़ की। मेज़ के अंदर हम सीड्स की बात करें तो उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड। अगर आपको एंडोस्पर्म का आइडिया नहीं है तो एंडोस्पर्म इज द टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड, और वो नरिशमेंट करता है और अराउंड द एम्ब्रियो रहता है और उसको फूड प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। तो वो फुल भी हो सकता है, वो श्रिंक हुआ भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है। अब जो कलर्ड है और फुल है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल सी कलर्ड, कैपिटल एस फुल, स्मॉल सी कलरलेस, स्मॉल एस श्रंकन। अब अगर P1 के अंदर पेरेंटल फर्स्ट जनरेशन के अंदर मैं ऐसे सीड्स लूँ, ऐसे प्लांट्स लूँ जिनके अंदर जो सीड्स था वो क्या है? कलर्ड भी है और फुल भी है, उनका जो एंडोस्पर्म है उनके सीड्स का। और ऐसे प्लांट्स लूँ, पेरेंट्स ऐसे लूँ जिनके अंदर उनका जो सीड है उसका एंडोस्पर्म जो है वो कलरलेस भी है और श्रंकन भी है। तो उनके गमीट्स कुछ इस तरह से बनेंगे। ज़ाहिर है कलर्ड फुल वाले का कलर्ड फुल्ली गेमीट बनेगा, इसका कलरलेस श्रंकन गेमीट बनेगा। जैसे ही ये दोनों गेमीट जो है ये आपस में क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारी F1 सारी जनरेशन है वो क्या हो जाएगी? बज़ाहिर वो सारी क्या होगी? कलर्ड और फुल। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि कैपिटल सी और कैपिटल एस भी तो प्रेजेंट है, स्मॉल सी और स्मॉल एस प्रेजेंट है। आपको पता है कि जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट होता है, कैपिटल जीन डोमिनेंट है। अगर यहाँ पे कैपिटल सी ना होता और यहाँ पे भी कैपिटल सी की जगह स्मॉल सी होता तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना था? कलरलेस, लेकिन फिर भी क्या आना था? फुल। तो क्योंकि दोनों के डोमिनेंट ट्रेड्स प्रेजेंट हैं, कलर्ड जो है वो कलरलेस पे हावी है और फुल जो है वो श्रंकन पे हावी है। तो अंदर अब जेनेटिकली जीनोटाइप जो थी वो तो इनकी मिक्स थी, हेट्रो कंडीशन थी, लेकिन ओवरऑल हमें जो अपीयरेंस थी वो क्या थी? कलर्ड और फुल। एंडोस्पर्म सारे उस जनरेशन के जितने भी सीड्स थे उन सब के एंडोस्पर्म क्या थे? कलर्ड भी थे और फुल भी थे। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या किया? अगर हम इसी में मज़ीद टेस्ट क्रॉस करवाएं कि जो हमारे पास कलर्ड फुल, ये ऊपर वाले का जो रिजल्ट आया कलर्ड भी और फुल भी है लेकिन अंदर हेट्रो कंडीशन है, इसको अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं कलरलेस श्रंकन के साथ तो हमारे पास क्या होगा? लेकिन इसके साथ टेस्ट क्रॉस करवाने से पहले एक और स्टेप ज़रूरी है, और वो ये है कि हमारा टेस्ट क्रॉस होने से पहले आपको पता है जब भी आप टेस्ट क्रॉस करवाते हैं उसके अंदर टेस्ट क्रॉस की कंडीशन ही ये है कि जो भी आपका F1 का प्रोडक्ट है ना, आप उसको रिएक्ट करवा दें रिसेसिव वाले ट्रेड्स के साथ, लाइक स्मॉल सी स्मॉल एस का, तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। उससे पहले ज़रूरी है ये जो हमारी F1 का रिज़ल्ट था विच इज़ दिस वन, इसको हम आपस में क्या करें? इनकी आपस में ये अगर क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाए, दो कंडीशंस हैं, या तो ये कलरफुल वाले जो इनके अंदर नॉन क्रॉसिंग ओवर हो, कलर्ड भी हैं फुल भी हैं, इनके अंदर नॉन क्रॉस ओवर हो, लाइक सिंगल ये वाला इधर आ जाए एज इट इज़, ये वाला स्मॉल ट्रेड्स वाला एज इट इज़, एक और गेमीट बन जाए। गेमीट्स बनने हैं ना, अब जिस तरह कलरलेस श्रंकन के गेमीट्स बनने हैं इसी तरह कलर्ड फुल के भी F1 वाले के भी गेमीट्स बनने हैं। तो दो कंडीशंस हैं, या तो नॉन क्रॉसिंग ओवर हो, वो सिंपल गेमीट जैसे कि हमने सोचे हुए थे वैसे ही बन जाए। अब एक कंडीशन है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अब ये दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा? कैपिटल सी और स्मॉल एस, कैपिटल सी और स्मॉल एस, स्मॉल सी और कैपिटल एस, ऐसे ही हुआ है। अब रिजल्टेंट क्या बन रहा है? ये वाला गेमीट जो है ना ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कलर्ड लेकिन श्रंकन, ये वाला गेमीट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कलरलेस लेकिन फुल। तो अब वेरिएशन आ गई है यहाँ पे, तो क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर। एक और दो तरह की गेमीट्स यहाँ पे भी बन गए। अब टोटल गेमीट्स कितने बन गए हैं? 4। अब वेरिएशन आ गई है ना क्रॉसिंग ओवर से, कहाँ सिर्फ इन्होंने ही नीचे आना था और क्रॉसिंग ओवर हो जाए, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं होना था और इसने गेमीट्स के साथ रिसेसिव वाले की ऐड करना था और सिंपल हमारा टेस्ट क्रॉस हो जाना था। अब क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गई है तो 4 तरह के गेमीट्स बन गए हैं, एक बिल्कुल ही सारा डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, एक दोनों के अंदर वेरिएशन है इनमें। तो जब ये एक एक जाके रिएक्ट करेगा रिसेसिव वाले गेमीट के साथ तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स बनेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बनेगा कैपिटल, ये तो आपको पता है कैपिटल सी कैपिटल एस, ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इसका स्मॉल सी स्मॉल एस आ गया, फिर है स्मॉल सी स्मॉल एस, स्मॉल सी स्मॉल एस, ये आ गया। फिर है कैपिटल सी स्मॉल एस, ये आ गया और साथ में ये आ गया। अब आप बताएं इसके अंदर क्या कंडीशन होगी? इसके अंदर कलर्ड होगा कि कलरलेस?
कलर्ड होगा क्योंकि कैपिटल सी है। अब नीचे वाली जो कंडीशन है उसमें श्रंकन होगा कि फुल होगा एंडोस्पर्म, श्रंकन होगा क्योंकि दोनों ही छोटे एस हैं। अब अगर इस कंडीशन में देखें, ये लिख लिया यहाँ एज इट इज़ और इसका क्रॉस कराया ये लिख लिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, कलरलेस और फुल, श्रंकन नहीं होगा क्योंकि बड़ा एस भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे F1 जनरेशन जो है वो टेस्ट क्रॉस करने से पहले ही अपनी वेरिएशन कॉज कर देती है, टेस्ट क्रॉस करने से पहले ही क्रॉसिंग ओवर कर देती है। जब वो क्रॉसिंग ओवर करती है ना तो साथ ही उसमें वेरिएशन आ जाती है। अब नीचे क्या हुआ, कलर्ड फुल, कलरलेस श्रंकन, कलर्ड श्रंकन, कलरलेस फुल। अब ये दोनों क्या हैं, अगर आपको याद है जब हमने ये पूरा एग्जाम्पल स्टार्ट की थी तो वो जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे हमारे वो कुछ इसी तरह के थे, कलर्ड और फुल, ऐसे ही था ना। बेशक ये हेट्रो है और वो होमो था लेकिन कलर्ड और फुल ही था। और एक क्या था, कम्प्लीटली कलरलेस श्रंकन। तो ये दोनों क्या हो गए, ये पेरेंटल हो गए। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स की कंडीशन को। और ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। ऐसा तो हमने नहीं देखा था जब हमने स्टार्ट किया था, ऐसी कंडीशन तो कोई नहीं देखी थी। कैपिटल सी के साथ हमने कैपिटल एस ही देखा था, स्मॉल एस नहीं देखा था। और यहाँ पे हमने कैपिटल एस के साथ स्मॉल सी नहीं देखा था, बड़ा ही सी देखा था। तो ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, रिकॉम्बिनेंट्स हो गए, वेरिएशन हो गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कैन कॉज द रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आती हैं और रिकॉम्बिनेशन डिफरेंट तरह के बनते हैं। तो ये एग्जांपल थी क्रॉसिंग ओवर की। अब इसकी थोड़ी सी अगर हम वैसे वो देख लें थोड़ी एक्सप्लेनेशन, तो वो क्या है, मेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मेज क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज़ की, क्रॉसिंग ओवर की। द सीड्स शो वैरायटी, दे मे बी हैव कलर्ड और कलरलेस एंड फुल और श्रंकन एंडोप्लाज्म एंडोस्पर्म। द कलर्ड जीन C is dominant over the small c, where are the full or normal endosperm S is dominant over the small s. When CCSS with small css was crossed, all F1 hybrid were कलर्ड एंड फुल। जैसे कि मैंने आपको बताया F1 सारे क्या आएंगे, कलर्ड और फुल। एंड ऑल दो अंदर हेट्रो कंडीशन है लेकिन बज़ाहिर वो क्या आएंगे, कलर्ड और फुल। द टेस्ट क्रॉस वॉज मेड एंड an expected ratio was obtained from 96.4% of the total was parental combination and only the 3.6% of the new generation was recombinant. The parental combinations represent the non-crossing over while the recombinant represent the crossing over. This experiment was performed by Hutchinson. तो ये एक्सपेरिमेंट हर्चिसन ने परफॉर्म किया था और एज अ रिज़ल्ट हमने देखा कि कैसे हम पेरेंटल से रिकॉम्बिनेंट मेज़ के अंदर एंडोस्पर्म जो है उसका सीड का, उसको हम कैसे वेरिएशन उसके अंदर लेके आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने इसको पसंद किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मज़ीद आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।